प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन एपीएस क्लासेज में। हमारा मानव मस्तिष्क का टॉपिक चल रहा था और हमने पिछली वीडियो में मानव मस्तिष्क के अधिकांश भागों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम मानव मस्तिष्क के जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रखना, डायग्राम के अंदर डायग्राम हमारा वही रहेगा जिसमें अग्र मस्तिष्क में हमने दिखाया है प्रमस्तिष्क गोलार्ध है और द्राण पिंड होते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्च होता है जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होते हैं। उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट, मध्य मस्तिष्क के पीछे की तरफ हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क का ये प्रमस्तिष्क वृंतक भाग है, वृंत के समान जो होता है। और इसके पीछे आप देख रहे हैं फूला हुआ भाग, ये पोन्स, और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा भाग ये अनुमस्तिष्क होता है। और पीछे ये बेलनाकार भाग जिसे मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। तो ये मस्तिष्क का पश्च भाग कहलाता है जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो यहां आपको दिखाया है इसमें पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो आज हम पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क जिसे हम हैंड ब्रेन भी कहते हैं, हैंड ब्रेन। और इस हैंड ब्रेन के अंदर 3 भाग होते हैं। उन तीनों भागों को यहां हम विस्तार से पढ़ेंगे। अनुमस्तिष्क, पोन्स जिसको पोन्स वेरोलाई भी कहते हैं, एवं मेडुला ऑब्लंगेटा। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला भाग है सीधा हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क जो है उसके बारे में। अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मस्तिष्क का ये पीछे वाला भाग है। मस्तिष्क का ये सबसे पीछे वाला भाग है और ये यानी कहने का मतलब है कि ये मध्य मस्तिष्क के पीछे की तरफ जुड़ा होता है। इसके अंदर 3 प्रमुख भाग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसीलिए इसके लिए पूरा वीडियो हमने लिया है। अनुमस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें और फिर मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहां हम तीनों भागों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला भाग यानी पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है उसे हम लेते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम, ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क को हम सेरिबेलम कहते हैं। बेटा इससे पहले हमने एक इसी तरह का नाम और लिया था लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। हमने इससे पहले प्रमस्तिष्क को नाम दिया था सेरिब्रम। क्या नाम दिया था प्रमस्तिष्क को? सेरिब्रम। लेकिन यहां हम अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। ध्यान रखना, सेरिबेलम। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ दोनों को इंग्लिश में अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेरिब्रम होता है दैट इज प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क जो है उसको हम सेरिबेलम कहते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क होगा।
अनुमस्तिष्क जो है उसकी अगर स्थिति की बात करें, अगर हम स्थिति की बात करें तो यहां आप देखिए ये प्रमस्तिष्क वृंतक है जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। तो मध्य मस्तिष्क के पीछे, प्रमस्तिष्क वृंतक के पीछे की तरफ यहां आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पश्च मस्तिष्क होता है, जिसमें आप पृष्ठ सतह पर, अर्थात पृष्ठ सतह पर ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें अनुमस्तिष्क दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ बड़े पिंड नजर आते हैं, तो ये अनुमस्तिष्क कहलाते हैं। तो अनुमस्तिष्क जो होता है उसमें भी प्रमस्तिष्क की तरह बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है जो कि अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहलाता है। प्रमस्तिष्क के समान बाह्य भाग अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहलाता है। यानी ये भी दो गोलार्ध में बटा है, ठीक है, जिन्हें अनुमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। तो एक गोलार्ध इधर होगा राइट में, एक गोलार्ध लेफ्ट में होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होंगे। यहां भी धूसर द्रव और श्वेत द्रव भरे होते हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि ये प्रमस्तिष्क से यहां पर विपरीत होता है, ये क्रम विपरीत होता है। कैसे होता है समझिए। हमने कहा कि जो प्रमस्तिष्क होता है उसमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, जबकि बाहर की तरफ क्या होता है, श्वेत द्रव होता है, जबकि अंदर की तरफ क्या होता है, धूसर द्रव होता है। यहां आप देखते हैं तो अंदर की तरफ श्वेत द्रव होता है। ये देखिए, ये अंदर की तरफ जो मैंने दिखाया है, इसको मैं आपको ये इससे डार्क कर देता हूं। ये जो डार्क किया है ये कहलाता है, ये है श्वेत द्रव, इसे कहते हैं श्वेत द्रव। और जो बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है धूसर द्रव। ये क्या कहलाता है, धूसर द्रव। अब समझिए कि जो बाहर की तरफ ये अनुमस्तिष्क है, काट में नजर आ रहा है, राइट। काट में जब हम देखते हैं तो अनुमस्तिष्क का जो बाहर की तरफ का जो एरिया है, बाहर की तरफ ये जो आपको डॉट डॉट दिखाया गया है, डॉट डॉट, ये देखिए, ये इसकी डबल लेयर्स में आपको दिखाया है। ये हमने काट में देखा तो ये बाहर की तरफ जो है ये तो क्या कहला रहा है, धूसर द्रव। क्या है, धूसर द्रव। धूसर द्रव जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, जबकि अंदर की तरफ ये जो धूसर द्रव है, धूसर द्रव जो होता है वो अंदर की तरफ क्या होता है, फोल्ड हो गया। देखो ये फोल्ड हो गया है। इसको मैं यहां बताऊं तो आपको इस तरह से, ये देखिए इस प्रकार ये इस तरह से फोल्डेड हो गया है, ठीक है, इस तरह से फोल्डेड हो गया है। और ये बाहर की तरफ क्या है, ये बाहर की तरफ क्या है, ये धूसर द्रव है। तो धूसर द्रव में श्वेत द्रव क्या हो गया, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गया ऐसे। तो उससे क्या होगा, एक वृक्ष जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की तरह देखो संरचना नजर आ रही है, पेड़ के जैसे पत्तियां होती हैं, तो इसको प्राण वृक्ष नाम दिया, प्राण वृक्ष, ठीक है। इसको श्वसन वृक्ष भी कहते हैं। श्वसन वृक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मस्तिष्क में श्वास अनुचलन केंद्र होता है। क्या होता है, श्वास अनुचलन केंद्र। तो इसे श्वसन वृक्ष, प्राण वृक्ष कहते हैं। किससे बना है, ये श्वेत द्रव से बना है। श्वेत द्रव जो है धूसर द्रव में अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, अंदर की तरफ फोल्ड होने से हुआ है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अनुमस्तिष्क में, यहां अनुमस्तिष्क में
अनुमस्तिष्क में आंतरिक भाग भाई बाहर की तरफ तो कॉर्टेक्स की तरह होता है, ये कॉर्टेक्स है, और जो आंतरिक भाग है उसमें दो चीजें हैं। क्या है? आंतरिक भाग में श्वेत द्रव्य क्या होगा? संवलित होकर, संवलित को कहते हैं हम फोल्डेड। क्या कहते हैं? फोल्डेड। संवलित होकर धूसर द्रव्य में प्राण वृक्ष बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि प्राण वृक्ष कहाँ मिलेगा? अनुमस्तिष्क के आंतरिक भाग में जो श्वेत द्रव होता है, जिसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं, वो संवलित हो गया है, अर्थात फोल्डेड हो गया है, और वो किसमें घुस गया है? धूसर द्रव में घुस गया है। क्या बना रहा है? प्राण वृक्ष बना रहा है। इसी को हम श्वसन वृक्ष भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अभी बताया था कि इसके अंदर इसमें श्वास अनुचलन केंद्र होता है। तो यहां पर हम इसमें श्वास अनुचलन केंद्र स्थित होता है। अनुचलन केंद्र स्थित होता है। देखो, अभी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि ताप अनुचलन केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। ये बात बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जामों में, बायोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क में ताप अनुचलन केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। अब यहाँ श्वास अनुचलन केंद्र भी पूछा गया है, तो वो कहाँ स्थित होता है? वो हम कहते हैं वो जो है श्वास अनुचलन केंद्र जो है हमारे पोन्स में स्थित होगा। किसमें स्थित होगा? पोन्स में, सॉरी। श्वास अनुचलन केंद्र जो है हमारा वो पोन्स में स्थित होगा, ठीक है, पोन्स के अंदर। और पोन्स जो है वो नेक्स्ट भाग है। तो अभी हमने अनुमस्तिष्क की बात की, एक बार अनुमस्तिष्क को फिर से एक बार देखते हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है वो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। उसमें बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, जिस तरह से अपना प्रेमस्तिष्क में होता है, और अंदर की तरफ उसी तरह से गुहा होती है। और इसकी जो गुहा होती है उसको जो है उसके अंदर जो है द्रव जो भरे हुए हैं वो किस प्रकार है उनका अरेंजमेंट? बाहर की तरफ धूसर द्रव है, अंदर की तरफ श्वेत द्रव है। श्वेत द्रव फोल्डेड होकर प्राण वृक्ष बनाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहीं से ये श्वेत द्रव जो है वो श्वेत द्रव किसको बना रहा है? ये जो है गोलाकार जो भाग है जिसको हम कहते हैं पोन्स। तो अगला जो भाग है, इससे पहले अगर हम इसके कार्य की बात करें, कार्य किसके कार्य भाई? अनुमस्तिष्क के। तो अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? सबसे इंपॉर्टेंट भाग है शरीर संतुलन। शरीर संतुलन सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो क्या है? शरीर संतुलन। दूसरी अगर हम बात करें तो शरीर की पेशियों कौन सी पेशियां हैं? कंकाल पेशियां। कंकाल पेशियों का के संचालन का नियंत्रण करता है। अब यहां से एक चीज मैं उदाहरण से आपको समझा दूं कि हमने कहा कि अनुमस्तिष्क जो होता है उसका कार्य मुख्य रूप से शरीर का संतुलन और मांसपेशियां जो कंकाल पेशियां हैं उनके संचालन का नियंत्रण। तो ध्यान रखना, कई बार आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या हाईली ड्रिंक कर लेते हैं तो उस समय हमारा जो अनुमस्तिष्क होता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है, चूंकि अनुमस्तिष्क ठीक प्रकार से काम नहीं करता है उस समय। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब या अल्कोहल का सेवन करता है उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसका संतुलन नहीं बनता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार। उसका मेन कारण क्या है, आप ध्यान रखना आगे से कि अनुमस्तिष्क जो होता है चूंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, इसीलिए इस पर जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है और उसी का परिणाम है कि व्यक्ति जो है वो अपने पैर लड़खड़ाता है, उसकी जो है चाल लड़खड़ाती है, साथ ही साथ में जो है उसकी जो वाणी है उस पर भी नियंत्रण नहीं होता है और जो पेशियां हैं, कंकाल पेशियां, उनका संचालन सही नहीं हो पाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अनुमस्तिष्क का, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो भाग है, नेक्स्ट भाग है वो कौन सा है, पोन्स। नेक्स्ट भाग कौन सा है, पोन्स। नंबर दूसरा भाग पोन्स। और इसी को ही मैं बता दूं कि इसी को हम पोन्स वेरोलाई भी कहते हैं। पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। तो पोन्स वेरोलाई जो है वो कौन सा भाग है, यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखो ये गोलाकार दिख रहा है, ये गोलाकार, और नीचे की तरफ फिर बेलनाकार हो जाता है। तो ये जो गोलाकार भाग है ये जस्ट आप देखेंगे तो अनुमस्तिष्क जो है उसके नीचे यानी अधर सतह पर, अपन इधर से देखेंगे मस्तिष्क को तो कहां होगा, अधर सतह पर नीचे की तरफ है, और इसके ऊपर होते हैं दोनों यानी अनुमस्तिष्क। ठीक है, पोन्स के दोनों तरफ अनुमस्तिष्क होते हैं पृष्ठ सतह पर। तो पोन्स क्या है, गोलाकार भाग जो अनुमस्तिष्क के नीचे अनुमस्तिष्क के नीचे, ठीक है, अधर सतह पर और श्वेत द्रव से बना, ये ध्यान रखना, श्वेत द्रव से बना भाग है। ये श्वेत द्रव से बना होता है, जैसे अंदर की तरफ ये श्वेत द्रव है, ऐसे इधर ये श्वेत द्रव से बना है, व्हाइट मैटर से बना होता है। और जो पोन्स होता है उसका एक ही काम है, उसमें श्वास अनुचलन केंद्र होता है, जो हमने अभी बात की थी। तो यहां पोन्स में होता है श्वास अनुचलन केंद्र, श्वास अनुचलन केंद्र इस पोन्स में स्थित होता है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है, पोन्स वेरोलाई हमारे मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क है उसका एक गोलाकार भाग है जो अनुमस्तिष्क के अधर सतह पर होता है, और ये श्वेत द्रव से बना एक पिंड है, और इसका काम होता है श्वास अनुचलन क्रिया का नियमन करना। हमारी जो श्वास अनुचलन क्रिया है उसका नियमन कौन करेगा, उसका नियमन करता है पोन्स, और इस पोन्स के अंदर ही श्वास अनुचलन केंद्र स्थित होता है। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये एक अलग से इस पर क्वेश्चन बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट भाग है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये अलग से मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट भाग है मेडुला ऑब्लंगेटा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो यहाँ हम समझते हैं कि ये देखिए सबसे पीछे वाला भाग है। अब मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग कह सकते हैं, पश्च मस्तिष्क का अंतिम
अंतिम बेलनाकार भाग, अंतिम बेलनाकार भाग ये आगे चलकर क्या बनाता है, मेरुरज्जु में, यानी मेरुरज्जु जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा का ही भाग होता है। लेकिन जैसे ही स्कल से जो हमारी कपाल है, कपाल में पीछे की तरफ फोरामेन मैग्नम होता है, एक जो है छिद्र होता है, ठीक है, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और उस छिद्र से निकलने के बाद मस्तिष्क को हम मेरुरज्जु कहते हैं। एक रस्सी के समान पूरी रीढ़ के अंदर जाता है। तो जब तक ये कपाल के अंदर होता है, ठीक है, तो कपाल के अंदर जैसे यहाँ वो छिद्र आ जाएगा, मान लीजिए हमारी खोपड़ी जो है वो खोपड़ी इसके ऊपर है कपाल, तो ये छिद्र जो है फोरामेन मैग्नम, इस छिद्र से नीचे तो ये क्या कहलाएगा, मेरुरज्जु। समझ लो ध्यान से, क्योंकि आगे हम मेरुरज्जु को ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में लेंगे मेरुरज्जु को। तो मेरुरज्जु जो है वो इस फोरामेन मैग्नम से नीचे होगा, और जबकि जो स्कल के अंदर है, जो स्कल के अंदर जो पार्ट है, यानी खोपड़ी के जो अंदर वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो बेलनाकार भाग है और अंतिम भाग है ये। अब बात आती है कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसकी भाई किस प्रकार की संरचना है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के ऊपर भी हम कहते हैं कि तानिकाएं होती हैं, तो उसी प्रकार इस पर भी तानिकाएं होती हैं, और इसमें एक खांच होती है, ये दिख रही है आपको खांच, यानी अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ देखते हैं, तो ये अभी आपको जैसे बनाया था, तो यहाँ ये खांच होती है, देखो ये खांच है, तो ये बीच में खांच डॉर्सल खांच होती है, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, पीछे ये मेरुरज्जु हो जाएगी। तो ये मस्तिष्क के समान इस पर भी तानिकाएं होती है, ऊपर होती है दृढ़ तानिका, फिर नीचे एरेक्नोइड, और सबसे नीचे जो होती है वो पायामेटर अर्थात दृढ़ तानिका। तो तीनों तानिकाएं होती हैं, तीनों तानिकाएं उपस्थित। इसके अलावा जो सबसे नीचे पायामेटर होती है, पायामेटर जिसे अपन कहते हैं मृदु तानिका क्या होगी, नीचे की तरफ लटकी रहती है। हमने कहा नीचे की तरफ लटकी रहती है मस्तिष्क के अंदर गुहाओं में। तो ये क्या बनाती है, पश्च रक्तक जालक। आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मस्तिष्क में अग्र रक्तक जालक और पश्च रक्तक जालक, दो रक्तक जालक होते हैं। आगे की तरफ जो होता है वो अग्र रक्त जालक होता है, पीछे की तरफ जो है मेडुला ऑब्लंगेटा में पश्च रक्तक जालक होता है। इनका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निर्मित करते हैं, इनको यानी स्राव करते हैं इसका। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो इसमें भरा होता है और इसको आघातों से बचाता है। तो यहाँ पर पश्च रक्तक जालक होते हैं। और ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, इसके जब हम कार्य की बात करते हैं तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मेरुरज्जु को बनाता है, और जितनी भी जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं हैं, चाहे वो मस्तिष्क यानी हार्ट की जो बीट है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कार्य की। मेडुला ऑब्लंगेटा के कार्य क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, देखो हृदय
हृदय धड़कन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया, आहार नाल की क्रमांकुंचन, वमन क्रिया क्या होती है? वमन क्रिया बताइए। देखिए हृदय धड़कन, हमारा हार्ट धड़क रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते, वो अपनी गति से धड़केगा, ये हमारे बस में नहीं है। ऐसी क्रियाएं जिनका हमारी इच्छा पर नियंत्रण नहीं होता है उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। आगे हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं भी पढ़ेंगे, वो भी एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे मान लो गर्म चीज से हाथ लगा हमारा और हम तुरंत हाथ को हटा लें, तो ये हमारे बस में नहीं था, हमने अचानक से ये सब क्या हुआ, अनैच्छिक क्रिया के रूप में प्रतिवर्ती क्रिया हुई, तो वो हम आगे लेंगे। तो उन पर नियंत्रण कौन कर रहा है? मेरुरज्जु और ये मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके बाद कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। तो यहाँ शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जिसमें हृदय की धड़कन, तो ये हमारे बस में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन क्रिया, श्वास क्रिया जो है वो लगातार चलती है हमारे, हम कुछ क्षण तक रोक सकते हैं लेकिन उसके बाद हम श्वास क्रिया नहीं रोक सकते। आहार नाल के क्रमांकुंचन, हमें पता है पेरिस्टालिस की क्रिया होती है आहार नाल में और भोजन आगे बढ़ता है, हमने पाचन तंत्र में ये पढ़ा है। भोजन हमने यहाँ से लिया मुख से और वो आगे बढ़ता है, हम अपने उसके अनुसार उसको रोक नहीं सकते, तो वो अपनी गति से बढ़ता है। क्योंकि आंत्र की जो भित्ति है उसमें क्रमांकुंचन की गति होती है, वो भी अनैच्छिक क्रिया होती है। वमन क्रिया होती है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप जानते हो यानी उल्टी आना, वमन क्रिया होना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब मेडुला ऑब्लंगेटा पर नियंत्रण नहीं होता है तो हम देखते हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं गाड़ियों में, बसों में, तो उनको जो है वॉमिटिंग आती है। लेकिन किसी किसी को ही आती है, सबको नहीं आती है। उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण समझ लो, उसके पीछे एक ही कारण है कि उनका मेडुला ऑब्लंगेटा जो है उन क्रियाओं को ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण उन्हें वॉमिटिंग होती है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इस प्रकार जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कार्य की दृष्टि से अलग से पूछ सकता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा के कार्य, तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमारा मानव मस्तिष्क कंप्लीट हो गया है, ह्यूमन ब्रेन। एक बार फिर से मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि मानव मस्तिष्क में हमने 3 भाग पढ़े थे। मानव मस्तिष्क में जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भाग था, पहला मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु, तो इसके बाद हम मेरुरज्जु को लेंगे। तो मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने पढ़ा प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और धारणपिंड, और जो है अग्र मस्तिष्क से पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क छोटा भाग था जिसमें हमने पढ़ा प्रमस्तिष्क, वृंतक और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद हमने लिया पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में हमने देखा अनुमस्तिष्क है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क, वो एक जटिल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे कोमलतम भाग है, सबसे कोमलतम अंग है हमारे शरीर का, और ये हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। जैसा कि हमने सभी क्रियाओं को, हर एक पार्ट में अलग अलग तरह की पालियां हैं, उन पालियों में वहाँ उनके जो है न्यूरॉन्स जो हैं उन सूचनाओं को ले जाते हैं और संवेदी अंगों से सूचनाओं को हमें महसूस कराते हैं, क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो रासायनिक यानी केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के, वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए लगातार एपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अगली क्लासेज में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे मेरुरज्जु पर। तब तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो मस्तिष्क का डायग्राम है वो प्रत्येक स्टूडेंट अपनी कॉपी में बनाकर देखें, क्योंकि इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।